sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. 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 गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? मेरी आवाज मॉर्निंग सर। यस सर। अभी देखिए सर। आवाज आ रही है। यस सर। म्यूट सर, म्यूट एवरीवन। ओके नो ओके सर, नो सर, नो म्यूट एवरीवन। ओके। आई हैव म्यूटेड एवरीवन। सबको म्यूट कर दिए हैं। सबको म्यूट तो कर दिया, अब अनम्यूट किसे करें? बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है, तो जिस बच्चों को अनम्यूट नहीं करते हैं अक्सर अब उसको करेंगे। ठीक है, प्रेरणा कुमारी को आज करते हैं। प्रेरणा कुमारी, प्रेरणा कुमारी अनम्यूट हो जाओ। यस सर। बताओ, आवाज वगैरह आ रही है ठीक ठाक? यस सर। आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? नो सर। चलो ठीक है। और आज अनम्यूट करते हैं मरियम फातिमा को। मरियम फातिमा अनम्यूट हो जाओ। यस सर। चलो ठीक है। अब बताओ कि आज क्या होने वाला है प्रेरणा और मरियम फातिमा? बताओ। रेणुका बीके, रेणुका बीके, यस सर। क्या होगा आज? आज न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर, ओके। सो आई एम गोइंग टू ओपन द बुक ऑन योर स्क्रीन। अब बुक खोल रहे हैं, स्क्रीन पर देखना। ये वाला चैप्टर होगा ना, देखो तो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। यस सर। और शाद सत्तार अहमद को क्लास से बाहर भी करते हैं। ये आवाज कौन से बच्चों के घर से आ रही है? देखो, आवाज जहां आएगी तो हम उसको ये करेंगे, म्यूट करेंगे। ठीक है, प्रेरणा कुमारी के घर से आवाज आ रही थी। चलो इक्षा वर्मा को करते हैं। इक्षा वर्मा अनम्यूट हो जाओ तो। यस सर। न्यू चैप्टर पढ़ेंगे ना आज हम लोग? यस सर। ठीक है, बुक ओपन कर रहे हैं। अच्छा, ये देखो न्यू चैप्टर खुल गया। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्टिकल्स।
आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के मतलब ए एंड द, इस तीन को ही आर्टिकल्स कहते हैं. दीज थ्री आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए एंड द, दीज थ्री आर कॉल्ड आर्टिकल्स. So now let's read out and try to understand what is it about. ये किस चीज के बारे में है, हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं. ठीक है. ये हल्ला होने लगा. अपूर्व आनंद अनम्यूट हो जाओ तो. अपूर्व आनंद. यस सर. ठीक है, पढ़ो और यहाँ समझो. फर्स्ट स्टेप, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा है, हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे. नंबर 1 सेंटेंस, आई मेट अ लिटिल गर्ल ऑन माई वे टू ऑफिस. ये इंसान, ये पर्सन बोल रहा है, आई मेट ए लिटिल गर्ल ऑन माई वे टू ऑफिस. और उसके बाद इस लड़की के बारे में, शी हैड एन एप्पल in one hand and a doll in the other hand. The Taj Mahal is located in Agra. So in these sentences you are seeing that some words are written in red color. Here A is written in red color, An is written in red color, A is written in red color, Da is written in red color, again Da is written here in red color. So the underlined words, underlined word means those words which are highlighted, which is written in the red color. Underlined मतलब जो word highlighted है, लाल कलर से लिखा है, मतलब a, an, and the. Tell us something about the nouns they are used with. These words are called articles. तो ये सारे words जो है हमें कुछ बताते हैं about the nouns they are used with. ये नाउन के बारे में बताते हैं जिनके साथ इसका इस्तेमाल हुआ है. सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड आर्टिकल्स. तो इस वर्ड्स को हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स. यू पीपल हैव टू लर्न, ऑल ऑफ यू नीड टू लर्न इट. द अंडरलाइन वर्ड्स ए एंड द टेल अस समथिंग. you don't need to say this one, the underlined words. जब हम पूछेंगे कि what is article और what are articles, तो बस इतना सा बोलना है, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. बस इतना सा ही इसका यही आंसर है, शॉर्ट में छोटा सा. ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? सृष्टि कुमारी, क्या हुआ, हाथ छत पर क्यों ले जा रही हो? छत से कुछ उतारना है क्या? नो सर. तो तुम छत पर हाथ ले जा रहे थे. तो डेफिनेशन याद कर लेना सारे बच्चों को. अगर हम पूछेंगे व्हाट आर आर्टिकल्स, तो क्या बोलना है? एकदम शॉर्ट आंसर, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. बस इतना सा शॉर्ट में याद कर लेना. अब यहाँ समझिए, यूसेज ऑफ ए एंड, यूसेज ऑफ ए एंड एन. अब ए का इस्तेमाल कहाँ होता है और एन का कहाँ होता है वो समझो. ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड. ए का यूज हमेशा वहां होगा जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा. अब कॉन्सोनेंट क्या, उसको समझ लो. इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होता है, ए टू जेड होता है कि नहीं? यस सर. यस सर. ठीक है, तो उसमें से 5 वॉवेल होता है, ए ई आई ओ यू. ये सबको पता है इतना सा वॉवेल होता है. हाँ, पहले सुनो. और उसके बाद जितना भी बच जाता है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है. वो क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट. यस. तो ए ई आई ओ यू, इस 5 को वॉवेल, जो भी वर्ड्स वॉवेल से शुरू होगा उसके आगे एन लगाना है, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उसमें ए लगाना है. उसके आगे ए लगाना है. अब इसको और अच्छी तरह से हम समझाते हैं थोड़ा.
एक व्हाइट बोर्ड लेते हैं और उसको समझाते हैं। व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है? यस सर। ठीक है, पहले ABCD लिखते हैं और फिर समझाते हैं। अब देखो यहाँ समझो, अभी अब हम इसको समझा रहे हैं। यहाँ देखो, ये जो वर्ड है ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। ये कितना हो गया? 5 हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर्स है। यस सर। तो इस 5 लेटर को कहते हैं वॉवेल। इस 5 लेटर को क्या कहते हैं? वॉवेल। इस 5 लेटर को कहते हैं वॉवेल। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गया वॉवेल। ये क्या हो? वॉवेल। 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 तो वॉवेल से जो भी कोई वर्ड शुरू होगा उसके आगे एन लगाना है। जैसे ए से एप्पल होता है, तो एप्पल अगर लिखा है तो एप्पल लिखना है। ई से एलिफेंट होता है, ई फॉर एलिफेंट, तो एन एलिफेंट लिखना है। इसी तरह से वॉवेल से जो भी वर्ड आएगा उसमें एन लगाना है। क्या लगाना एन है? लगाना है। एन। एंड नहीं, एन, ए एन, एन। अब जो बच गया है, जैसे बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सब कॉन्सोनेंट है। ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट। हाँ, ये जो बच गया है जितना सारा, इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। मतलब बी कॉन्सोनेंट हुआ, सी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, एफ कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, जे कॉन्सोनेंट है, के कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सारा लेटर्स कॉन्सोनेंट है। तो जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से लिखा जाएगा उसमें ए लगाना है। वो सब में क्या लगाना है कॉन्सोनेंट में? ए। यस, कॉन्सोनेंट के आगे ए लगाना है। अब जैसे मान लो लिखा है बुक, तो इसके ये हो जाएगा ए बुक। क्या हो जाएगा? ए बुक। तो इस तरह से अब मान लो अगर लिखा है कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से, बी के बाद मान लो सी लिखा है, CAT, कैट, तो ये होगा ए कैट। ये क्या होगा? ए कैट। अब डी भी कॉन्सोनेंट है, तो डी से मान लो डॉग लिखा है, तो इसके आगे ए लिखेंगे, ये होगा ए डॉग। डॉग। यस। अब एलिफेंट मान लो ई से लिखा हुआ, एग लिखा हुआ, EGG एग, तो यहाँ पर ए होगा या एन होगा? बताओ तो। सर एन होगा, एन। हाँ, यहाँ पर एन लिखना है क्योंकि ये ई वॉवेल है। ई क्या है? वॉवेल है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस सर। तो जो भी कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होगा उसमें एन लगाना है।
और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उसमें ए लगाना है। बात समझ में आई? यस सर। वॉवेल से शुरू होने वाले को क्या लगाएंगे? एन। एन। और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले को ए। ए। तो अब यही इस बुक में यहाँ समझाया गया है। यहाँ पर देखो, बुक विजिबल हो रहा है? पहले ये बताओ। यस सर। तो यही बुक में यहाँ समझाया गया है कि ए यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए को वहां लगाना है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। अब जैसे देखो, बुक, बुक का बी कॉन्सोनेंट है तो ए लग गया। फिर यहाँ बी कॉन्सोनेंट है तो बॉल हो गया तो ए लग गया। BAG बैग, तो ए, बी कॉन्सोनेंट है तो ए लग गया। तो जो भी कॉन्सोनेंट होगा तो उसमें क्या लग जाएगा? ए। कॉन्सोनेंट में क्या लग जाएगा? ए। और वॉवेल में क्या लगेगा? एन। एन। बहुत अच्छा, तुम लोग समझ गए हो। अब समझने में कोई आसानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर 2 क्या है? इफ ए वर्ड स्टार्ट विद वॉवेल देन वी यूज एन बिफोर द वर्ड। यही जो चीज अभी समझाएं कि जो भी चीज वॉवेल से शुरू होगा, यहाँ लिखा है वॉवेल से शुरू होगा, उसमें एन लगाना है। तो अभी बताएं, जैसे एग, एन एग हो गया। एप्पल, ए वॉवेल है तो एन लग गया। आइलैंड, आई भी वॉवेल है तो एन लग गया। तो नंबर 1 और 2 तुम लोग समझ गए? यस, नंबर 1 और 2 समझ गए। अब नंबर 3 में आते हैं। यस सर। एंड एन आर यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। तो कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर मतलब एक, उसमें हमेशा ए लगाना है या एन लगाना है। जैसे कि कोई भी सिंगुलर नाउन हो, जैसे मान लो लिखा हुआ हो पेन, PEN पेन, तो पेन सिंगुलर है और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो इसमें ए लगाएंगे, होगा ए पेन। लेकिन अगर लिखा है पेन्स, प्लूरल में लिखा है, जैसे PENS पेन्स लिखा है, तो उसमें वहां पर ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल्स एन लगेगा। नहीं, एन भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल्स है। प्लूरल्स में ना ही ए लगाना है ना ही एन लगाना है। ठीक है? हमेशा सिंगुलर नाउन के आगे लगाना। यहाँ क्या लिखा है? सिंगुलर नाउन। जब भी कोई वर्ड सिंगुलर होगा तभी लगाना, वरना नहीं लगाना। प्लूरल में कभी नहीं लगाना। बात समझ में आई? यस सर। अब जैसे कैट्स लिखा है, कैट्स और डॉग्स, तो ये प्लूरल है, CATS कैट्स। कैट्स प्लूरल हो गया तो उसमें AN नहीं लगाना। अगर सिर्फ कैट लिखा रहेगा, CAT कैट, तब उसमें ए लगाना है, ए कैट होगा। प्लूरल में नहीं लगता है। ठीक है? नो सर। अब यहाँ 4 नंबर समझते हैं। एन इज ऑल्सो यूज बिफोर वर्ड्स लाइक ऑनेस्ट, आवर, एयर, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद अ वॉवेल साउंड। अभी हम लोगों ने एन के बारे में पढ़ा कि एन जो है वॉवेल साउंड में लगता है। ये बताएं ना? यस सर। तो अब यहाँ कहा गया है कि एन इस तरह के वर्ड में भी लगेगा, जैसे ऑनेस्ट, आवर, एयर। ये लिखा है HONEST, ऑनेस्ट। H जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड वॉवेल है। इसे कोई भी बच्चे हॉनेस्ट नहीं पढ़ोगे। HONEST हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है। HOUR हावर नहीं पढ़ना है। और HEIR हेयर नहीं पढ़ना। ये रॉन्ग है। ये लिखा है HONEST हॉनेस्ट, लेकिन इसको बोला जाएगा ऑनेस्ट। ये लिखा है HOUR हावर, लेकिन पढ़ा जाएगा आवर। ये लिखा है HEIR हेयर, लेकिन बोला जाएगा एयर। तो ये सब के आगे भी एन लगाना है, ये सब के भी आगे एन लगाना है। ठीक है? यस सर। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसका साउंड जो है वो वॉवेल जैसा है। इसे ऑनेस्ट बोला जा रहा है। यस सर।
तो साउंड वॉवेल हो गया तो एन लगाएंगे। आवर बोला जा रहा है तो साउंड वॉवेल हो गया, वॉवेल साउंड, तो एन लगाएंगे। और यहाँ पर भी साउंड वॉवेल साउंड हो गया है तो एन लगाएंगे। अब 5 नंबर, A and N are used with common noun which are being used for the first time in the sentence. A और N को कॉमन नाउन के साथ भी लगाएंगे जो सेंटेंस में पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। जैसे My father wore a beautiful dress yesterday, ये सेंटेंस में फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हो रहा है ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो इसमें ए लगाएंगे। अब पेज नंबर 30 पर आते हैं और फटाफट सॉल्व होगा, बहुत इजी है। नहीं, यूसेज ऑफ द, अभी द का यूज बच गया है, द का यूज के बारे में समझेंगे। अभी तो दो चीज के बारे में समझे हो ना कि ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है। यस सर। ओके, so now you are going to understand about the usage of the. You already have understood about the use of a and an. Now we are going to understand about usage of the. a और n के बारे में समझ चुके हैं, अब the के बारे में समझो। the कहाँ कहाँ लगता है। We use the with the noun that have already been mentioned before. I saw a bird in a tree. The bird then hopped along the branch to its nest. सबसे पहला नियम है the we use the with the noun that have already been mentioned before. So the को हम लोग वैसे नाउन के आगे लगाते हैं जो पहले से ही इस्तेमाल किया जा चुका हो किसी सेंटेंस में। जैसे यहाँ I saw a bird in a tree, मैंने एक चिड़िया को देखा ट्री पर, मतलब पेड़ पर। The bird then hopped along the branch to its nest. अब फिर यहाँ लिखा गया है बर्ड के बारे में। फर्स्ट सेंटेंस में है बर्ड, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में भी बर्ड आया है। तो अगर जो सेंटेंस में पहले से कोई वर्ड यूज है तो उसमें द लगाएंगे। We use the with noun that have already been mentioned before, जो पहले से ही यूज किया हुआ हो। जैसे बर्ड को 2 बार यूज किया गया यहाँ, I saw a bird in a tree, फिर the bird then hopped along the branch to its nest। तो इस तरह के सिचुएशन में, कंडीशन में द लगाएंगे। अब नंबर 2 क्या है? We use the before the thing that is one of a kind or unique। और दुनिया में जो चीज एक हो और अकेला हो और एकदम यूनिक हो, उसके जैसा कुछ हो ही नहीं, तो उसके भी आगे द लगाएंगे। अब जैसे चांद, चांद पूरे दुनिया में एक है, दूसरा चांद नहीं है। दूसरा चांद देखे हो तुम लोग? नो सर। एंजल, दूसरा चांद देखी हो? नो सर। तो दुनिया में जो भी चीज एक होगा उसमें हम लोग द लगाएंगे, ठीक है? अरे बोलो, समझ में आई बात? यस सर। अब उसी तरह से द यूनिवर्स, द मिल्की वे वगैरह वगैरह। अब जैसे सूरज भी एक है तो द सूरज होगा, ताजमहल भी एक है तो द ताजमहल होगा। ताजमहल कभी दोबारा देखी हो दूसरा ताजमहल? वो खिलौने वाले ताजमहल का बात नहीं कर रहे हैं, रियल। आप किसी के घर में खिलौने वाला ताजमहल होगा तो बोलोगे हाँ सर दूसरा ताजमहल भी है, वो वाला नहीं, ठीक है? यस सर। अब है 3rd नंबर, we use the before the names of places or things we all know about। और द का इस्तेमाल हम लोग वहां भी करते हैं वैसे जगह के बारे में जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। जैसे पहाड़, पहाड़ के बारे में सब जानता है कि पहाड़ होता है तो द माउंटेन्स बोलेंगे। समंदर के बारे में भी सब जानते हैं तो द ओशंस बोलेंगे। जंगल, द फॉरेस्ट। ओके, we use the before the names of places or things we all know about। जिसके बारे में पहले से ही जानते हैं उसमें भी द लगाएंगे। अब 4th नंबर, we also use the before proper noun denoting books, rivers, seas, nouns etc। और जितना भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मीन्स जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो वो सब में भी हम लोग द लगाएंगे। डिनोटिंग बुक्स, रिवर्स, सीज।
खास करके बुक्स के नाम के आगे, रिवर्स के नाम के आगे, मतलब नदी, समंदर और मॉन्यूमेंट्स। अब जैसे द अरेबियन नाइट्स, ये बुक का नाम है जिसमें बहुत सारा स्टोरी होता है, तो द हो गया। द इंडिया गेट, इंडिया गेट दिल्ली में है, जगह का नाम है, तो द इंडिया गेट। द गोदावरी, गोदावरी नदी का नाम है। कहलगांव में कौन सा नदी है? कहलगांव में कौन सा नदी है? एलसीटी घाट। अब द नीलगिरी हिल्स। तो इस तरह से द का यूज समझ गए। अब यहाँ आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, और अब सबको सही सही करके दिखाना है यहाँ। अब कहाँ कहाँ क्या लगेगा हमको बताना है। जो बच्चे अनम्यूट हो कम से कम उसको आंसर बताना। बताओ यहाँ क्या होगा सबसे पहले? सर एन होगा। चलो ठीक है, एन जिसने भी बोला ठीक है। उसके बाद ए होगा। ठीक है, ए भी ठीक है। उसके बाद ए होगा। एन एप्पल ए डे कीप्स, नहीं, उसके बाद ए होगा या द होगा? उसके बाद द होगा, द डॉक्टर अवे, यहाँ पर द लिखना है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बहुत ही फेमस लाइन है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। यस। चलो सेंटेंस नंबर बी में बताओ क्या होगा? सदा होगा। नहीं, ए होगा, ये कॉन्सोनेंट है ना, ए होगा। ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये भी बहुत ही फेमस सेंटेंस है। ठीक है, लिख रही हो ना अंजल, अर्नव अवस्थी और तेजस्वी देव? ओके, सेंटेंस नंबर सी में बताओ क्या होगा? ए होगा। I bought a goat, an ox and a buffalo, and a buffalo. अब डी नंबर में क्या होगा बताओ? डैश स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी was gifted the, ओके द ठीक है। और द फ्रेंच, यहाँ पर भी द होगा। डी नंबर में दोनों में द लिखना है। द क्या लिखोगे? दादा नहीं, द लिखना है। THE द, वो दादा बोल रहा है। अरे दादा मत लिख देना। अच्छा, ई नंबर बताओ, ई नंबर में क्या होगा? ठीक है, द सन करेक्ट है। द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, यहाँ पर भी द होगा। यहाँ भी लिखना है द क्या लिखना है? दो बार द, सिर्फ दा मत लिख देना। द बोल रहे हैं तो तुम लोग दा मत लिख देना। एन इग्लू होगा। हाँ ये ठीक है, एन इग्लू। उसके बाद ए हाउस। यस, ए हाउस, ये ठीक है। अब जी नंबर बताओ फटाफट। व्हाट इज ए? नहीं, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। अब एच नंबर बताओ। ए। Yes, there was a pack of cards lying on the table. हो गया सारे बच्चों का? यस सर। तो आगे बढ़ें।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम आगे बढ़ने बोलते हैं तो तुम लोग घर से निकल कर आगे मत बढ़ जाना, घर से बाहर मत चले जाना। No, sir. अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या लिखा है? द आर्टिकल्स इन दिस पैसेज हैव बीन यूज्ड इनकरेक्टली। ये सारे पैसेज में आर्टिकल्स गलत गलत किया हुआ है। अंडरलाइन देम एंड देन राइट द पैसेज विद द करेक्ट आर्टिकल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। पहले तो गलत वाले सबको अंडरलाइन करना है और उसको फिर सही से यहाँ जो स्पेस दिया गया है नीचे, ये फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें हम लोग लिखेंगे। ठीक है? अरे बोलो, ठीक है? बात समझ में आई? तो जहां जहां गलत है पहले हम लोग उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ लिखा है एन अरेबियन डिजर्ट, नहीं, यहाँ पर तो द होना चाहिए। तो एन को पहले क्या होना चाहिए? अंडरलाइन करो, एन को अंडरलाइन करो। एन अरेबियन डिजर्ट गलत है, इज नॉट कम्प्लीटली ड्राई। There are some places in desert लिखा है, तो यहाँ पर फिर द डेजर्ट होगा, तो इसको भी, एन को भी यहाँ भी अंडरलाइन करो। And desert with shady trees and water springs, they are called oases. There is always a crowd. There is always the crowd लिखा है, the wrong है, the को a करो। There is always a crowd, the को यहाँ पर अंडरलाइन करो। Of travelers in these places, फिर उसके बाद क्या है? Travelers are able to rest here in shade and quench their thirst. An oasis, यहाँ पर a oasis लिखा है, ये रॉन्ग है, इसको अंडरलाइन करो। हाँ, पहले अंडरलाइन करो ना, बाद में हम लोग उसको ठीक से नीचे लिखेंगे। अब है यहाँ पर एनोसिस के बाद also the place where the date palm tree, and date की जगह यहाँ पर a date होगा, तो इसको भी अंडरलाइन करो। ठीक है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? No, sir. अब ये सबको सही सही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। टोटल अब लिखना शुरू करते हैं। चलो, तुम लोग को भी बुक में लिखना है। Yes, sir. तो हम लिखना शुरू करते हैं। तो क्या लिखना? द अरेबियन डेजर्ट इज नॉट कम्प्लीटली ड्राई। सबसे पहले उसको लिखते हैं। द अरेबियन डेजर्ट is not completely dry. There are some places in the desert with shady trees and water springs. They are called oases. There is always a crowd of travelers in these places. Travelers are able to
rest here in shade and quench That their thirst. is the An oasis always a crowd is also the place crowd of where they could travelers get dates from date palm trees. A date palm travelers A date palm tree are looks like the coconut tree. ओके मेरा तो हो गया, तुम लोगों का हुआ या नहीं? no sir क्या कर रहे हैं, जल्दी लिखो। क्लास खत्म होने में अब बस 2 मिनट ही बचा है, मतलब 1 मिनट, फटाफट लिखो। हो गया पूर्वानंद? हो गया मीठी? हैव यू कंप्लीटेड मीठी? हो गया मीठी? yes sir अब 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में फटाफट लिखते ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, ये वीडियो तो YouTube पर अपलोड हो ही रहा है, फिर अपलोड कर देंगे YouTube पर, ठीक है? yes sir घबराने की बात नहीं है। आदित्य कुमार कंप्लीटेड? yes sir वेरी गुड। अब कल हम लोग समझेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1, ठीक है? नहीं कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। अब कल क्लास है या नहीं? नेक्स्ट क्लास अब जब भी होगा तब। sir completed ठीक है, बाय एवरीबॉडी, बाय, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली bye sir thank you sir